अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। तो मेरा नाम आसम खान है और मैं आपकी केमिस्ट्री का टीचर। और हम पढ़ रहे हैं हमारी क्लास 12 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन, जिसमें हम नोमेनक्लेचर को शुरू कर चुके हैं। और नोमेनक्लेचर के 3 लेक्चर हम कर चुके हैं, लेक्चर 01, 02 एंड 03। 01 में हम बेसिक पढ़ चुके हैं, 02 में हम अल्केन का नोमेनक्लेचर पढ़ चुके हैं और 03 में हम कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन का नोमेनक्लेचर पढ़ चुके हैं। तो अगर आपने वो देखने हैं तो आपने सर्च करना है नोमेनक्लेचर 01, 02, 03, 01 के साथ बेसिक ऑफ नोमेनक्लेचर, 02 के साथ नेमिंग ऑफ अल्केन एंड 03 के साथ आप नेमिंग फॉर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स। और लास्ट में आपने ऐड करना है हमारी केमिस्ट्री पे। ये चीज आपको केमिस्ट्री पर यूट्यूब पर मिल जाने वाला है। आज हमारा जो मेन टॉपिक है वो है नोमेनक्लेचर या रूल्स फॉर नेमिंग ऑफ साइक्लो अल्केन। लेकिन इससे पहले हम जो आपको होमवर्क दे चुके थे, 3 क्वेश्चंस, एक ये वाला, एक ये और एक ये। उम्मीद करता हूँ कि आपने भी किया होगा। लेकिन हम आपको आंसर देने वाले हैं आज इसके लेक्चर में। तो पहला जो हमारे पास कंपाउंड है वो देख ले। वो हमारे पास 4 पोजीशन पर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, जो कि क्या है, यानी मेन जो ब्रांच है वो इथाइल है और इसके साथ सब ब्रांच है वो मिथाइल है। सो ये हमारे पास 4 पोजीशन पर है, 4 into 1 मिथाइल इथाइल हेप्टेन। इसी तरह हमारे पास इस पर 2 कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स है, एक 4 पर और एक 5 पर, और दोनों है सेम। दोनों क्या है, 1 मिथाइल इथाइल वाले। तो हम कहेंगे कि 4 5 डाई और ब्रैकेट में 1 मिथाइल इथाइल एक्टेन। यहाँ पर ये भी हमारे पास नोनेन है और नोनेन पर 3 कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स है, एक 4 पर, एक 5 पर और एक 6 पर। दोनों तीनों क्या है, मिथाइल इथाइल है। सो हम कहेंगे 4 5 6 ट्राई 1 मिथाइल, यानी क्योंकि हमारे पास यहाँ पर क्या आ रहा है, मैं जरा ये भी आपको मेंशन कर दूं कि ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। यानी जो मेन ब्रांच है ये उनके 1 2 1 2, और इसी तरह इसके भी 1 2, इसके भी 1 और 2, इसके भी 1 और 2। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, 1 पर मिथाइल है, यहाँ पर भी 1 पर मिथाइल है, यहाँ पर भी 1 पर मिथाइल है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट पे। तो 4 5 6 ट्राई 1 मिथाइल इथाइल नोनेन। तो ये हो गया आपका होमवर्क। इनका सोल्यूशन आप लोग चेक कर सकते हो खुद से भी। अगर आपने सही किया है तो वेल एंड गुड, नहीं सही किया है तो आप इससे अपना गाइड ले सकते हैं। तो अब हम पढ़ने वाले हैं आज के इस लेक्चर में हमारा नया टॉपिक, जो कि क्या है, रूल्स फॉर नेमिंग ऑफ साइक्लोअल्केन। रूल्स फॉर नेमिंग साइक्लोअल्केन, रूल्स फॉर आईयूपैक रूल्स। यहाँ पर ये भी ऐड कर दे, आईयूपैक रूल्स फॉर नेमिंग ऑफ साइक्लोअल्केन। साइक्लोअल्केन को नेम करने के लिए यहाँ पर हम ऑफ को हटा देते हैं। रूल्स फॉर नेमिंग साइक्लोअल्केन। तो आज हम साइक्लोअल्केन को इसका नोमेनक्लेचर पढ़ लेते हैं। तो साइक्लोअल्केन क्या होते हैं आपने पहले भी देखा होगा। जैसे कि हमारे पास ये देख ले, ये एक साइक्लोअल्केन है, 3 कार्बन है इसमें। तो ये हमारे पास क्या है, साइक्लोप्रोपेन है। ये क्या है, साइक्लोप्रोपेन। इसी तरह एग्जांपल 2 देखें तो ये हमारे पास क्या है, साइक्लोब्यूटेन है, साइक्लोब्यूटेन। इसी तरह ये देख ले तो ये हमारे पास क्या है, साइक्लोपेंटेन। एग्जांपल 3, एग्जांपल 2, तो ये क्या हो गया, साइक्लोपेंटेन। और इसी तरह एग्जांपल 4 आप देख सकते हैं, जैसे कि ये हमारे पास, तो ये होगा हमारा साइक्लोहेक्सेन। और इसी तरह साइक्लोहेप्टेन, साइक्लोहेप्टेन, साइक्लोनोनेन, साइक्लोडेकेन। तो इस तरह आज हम साइक्लोअल्केन के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। और ये तो सिंपल से साइक्लोअल्केन है, हम कुछ इस पे ब्रांचेस लगाते हैं। तो एग्जांपल नंबर 1 होगा हमारे पास। ये तो जनरल कुछ एग्जांपल्स थे। अब जो हमारे पढ़ने के काबिल है वो ये है। एक हम ये लेते हैं, देख ले, हमारे पास ये साइक्लोअल्केन हुआ और इस पर ये हमारे पास एक ब्रांच है जो कि क्या है, मिथाइल। तो हम इसको कहते हैं, अब हम इसकी नंबरिंग करते हैं। तो नंबरिंग वहां से आपने करनी है जहां पर ब्रांच और टच जुड़ा हुआ है। तो यहाँ देख लो 1 2 3, इसका नाम क्या हो जाएगा, 1
मिथाइल 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपेन 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। एग्जाम्पल 2 को देखें। एग्जाम्पल 2 मेरे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ऑलरेडी मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ, तो इस वजह से उनको देख लेते हैं ताकि हम ज्यादा टाइम को वेस्ट ना कर दे, हम टू द पॉइंट आ जाए। तो पहले दूसरा जो एग्जाम्पल है हमारे पास क्या है, ये वाला एग्जाम्पल है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ये भी एक मिथाइल ही है, तो इसको हम कहेंगे 1 2 3 4। तो ये हो जाएगा 1 मिथाइल साइक्लोब्यूटेन 1 मिथाइल साइक्लोब्यूटेन। एग्जाम्पल 3 में हम देख लेते हैं, हमारे पास एक पेंटेन है साइक्लोपेंटेन, और साइक्लोपेंटेन पे ये ब्रांच हमें मिल गया जो कि क्या है, इथाइल वाला, क्योंकि 2 कार्बन है। तो इसको हम 1 2 3 4 5, ये क्या हो गया 1 इथाइल साइक्लोपेंटेन, इसका नाम ये हो गया। एग्जाम्पल 4 हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल 4 यहाँ हो जाएगा हमारे पास एग्जाम्पल 4 है हमारे पास ये वाला कंपाउंड साइक्लोहेक्सेन है, और साइक्लोहेक्सेन में 2 ब्रांचेस है हमारे पास, एक यहाँ और एक यहाँ। अब जरा देख ले, इसके लिए हम कुछ डिस्कशन करते हैं, क्योंकि नंबरिंग की बात आ रही है, हम नंबरिंग कहाँ से शुरू करें। तो नंबरिंग एक तो हम यहाँ से शुरू कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, और एक नंबरिंग यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि ये भी एक सब्स्टिट्यूएंट है, ये भी एक सब्स्टिट्यूएंट है। तो यहाँ से शुरू करें 1 2 3 4 5 6। या तो इधर से इधर आना है या इधर से इस तरफ जाना है, इसलिए मैं इधर आ गया। 1 से 2 3 4 5 इस तरफ नहीं आया, क्योंकि हमें जरा देख ले, पहला सब्स्टिट्यूएंट तो 1 पर मिल रहा है, तो दूसरा डायरेक्ट 3 पर मिल रहा है। इधर से भी अगर हम जा रहे हैं तो हम इधर से नहीं जा चुके, इधर से ही चले गए, क्यों, क्योंकि पहला सब्स्टिट्यूएंट हमें 1 पर मिल रहा है, तो दूसरा हमें 3 पर मिल रहा है। तो हम कोशिश करेंगे कि हमें दूसरा सब्स्टिट्यूएंट भी लोवेस्ट नंबर पर मिल जाए। अब यहाँ पर अगर आप लोग देख ले, तो यानी हम यहाँ से शुरू करते तो भी हमें एक नंबर सिस्टम हमें मिल रहा है 1 कामा 3 पर, दूसरा नंबर सिस्टम भी हमें मिल रहा है 1 कामा 3 पर। यानी यहाँ पर एफपीडी भी टाइड है, एलएसआर भी टाइड है। एलएसआर लोवेस्ट सब रूल भी टाइड हो चुका है, एफपीडी फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस भी टाइड हो चुका है। लेकिन अगर आप लोग देख ले, तो ये वाला इथाइल सब्स्टिट्यूएंट है और ये वाला मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है। तो हम वहां से शुरू करते हैं जहां ई आ रही है पहले, जहां ई को क्लोजेस्ट नंबर मिल जाए, तो हम इस वाले को शुरू करते हैं, यानी 1 2 3 4, ये वाला हम क्या कर लेते हैं, मिटा देते हैं। क्लियर है। तो ये होगा हमारे पास, इसका नाम क्या होने वाला है, मैं इसको मिटा दूं, इसका नाम हो जाएगा 1 इथाइल 3 मिथाइल 1 इथाइल 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन 1 इथाइल 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो ये इस कंपाउंड का नाम हुआ। अब हमारे पास कुछ और एग्जांपल्स है, वो देख लेते हैं। एक एग्जांपल नंबर 5 हमारे पास क्या हो सकता है, हम देख लेते हैं। ये वाला एग्जांपल देख ले, यहाँ पर साइक्लोब्यूटेन है और साइक्लोब्यूटेन के साथ ये हमारा ब्रांच है, ये सब्स्टिट्यूएंट है। तो अब जरा देख ले, यहाँ पर हमारे पास ये सब्स्टिट्यूएंट जो है, इसमें 3 कार्बन है, 1 2 3, यानी ये प्रोपाइल हो गया, और ये हमारे पास 4 कार्बन वाला साइक्लोअल्केन है, यानी ब्यूटेन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, इसका नाम होने वाला है 1 प्रोपाइल, क्योंकि 3 कार्बन वाला है, 1 प्रोपाइल साइक्लोब्यूटेन, 1 प्रोपाइल साइक्लोब्यूटेन।
इसके बाद हम देख लेते हैं एग्जाम्पल 6। एग्जाम्पल 6 क्या है, हम चेक कर ले, ये वाला देख लें। वन टू थ्री फोर। अब यहाँ पर देख ले, यहाँ पर मैं आपको एक रूल समझाने वाला हूँ और यहाँ सिर्फ साइक्लोकेन में हम एक ही रूल डिस्कस कर लेते हैं। इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4। और याद रखें कि ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट नहीं, ये नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट है, तो आप इसको नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट की तरह ही ट्रीट करेंगे। इसका नाम क्या होने वाला है, 1 2 3 4। इसका नाम होगा 1 पर हमारे पास ब्यूटाइल अल्काइल ग्रुप है, सो 1 ब्यूटाइल साइक्लोब्यूटेन हो जाएगा, 1 ब्यूटाइल साइक्लोब्यूटेन हो जाएगा इस कंपाउंड का नाम। अब मैं आपको यहाँ पर एक रूल समझाने वाला हूँ। अगर आपने ये एग्जांपल कर लिए है तो मैं इसको मिटाने वाला हूँ, इसको मिटाता हूँ। जरा देख ले, साइक्लोअल्केन में हमारे पास एक ही रूल होगा और वही रूल आपने अप्लाई करना है हर जगह। वो ये है कि हमारे पास इन रिंग एंड open chain, in ring and open chain, word root will be that, यानी हमारे पास एक तो होता है रिंग, एक हमारे पास एक रिंग वाला पोर्शन होता है इस कंपाउंड का, एक होता है ओपन चेन पोर्शन। अब हम कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारे पास ये वर्ड रूट होना चाहिए या हमारे पास ये साइक्लिक रिंग वर्ड रूट होना चाहिए। तो इसके लिए हमारे पास रूल है कि अगर आपके पास रिंग और ओपन चेन है और आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि वर्ड रूट हमारे पास रिंग होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास वर्ड रूट क्या है, साइक्लोब्यूटेन यानी साइकिल है, यहाँ पर भी वर्ड रूट क्या है, साइक्लोब्यूटेन यानी साइकिल हमारा वर्ड रूट बन रहा है। तो आपने किसको वर्ड रूट बनाना है, इसके लिए एक रूल है, विल बी देट हैविंग, जिसके पास क्या हो, हैविंग, यहाँ पर ये ना ऐड कर दे, यहाँ पर ऐड कर दे यानी सेमीकोलन हम यहाँ पर ऐड करते, विल बी देट हैविंग क्या, जिसके पास क्या हो, फंक्शनल ग्रुप हो, जिसके पास क्या हो, फंक्शनल ग्रुप को मैं FG से रिप्रेजेंट करता हूँ, जिसके पास फंक्शनल ग्रुप हो और फंक्शनल ग्रुप की फिर प्रायोरिटी ज्यादा होगी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से, और इसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी किससे, नंबर ऑफ कार्बन से, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। और अगर ये भी इक्वल है तो फिर आप प्रायोरिटी देंगे किसको, रिंग को। अब इस रूल का मतलब क्या है, यानी अगर आपके पास ऐसा कोई पोजीशन आ जाए जिसमें आप वर्ड रूट के लिए रिंग और ओपन चेन में कंफ्यूज हो जाए कि मेरे पास वर्ड रूट कौन होना चाहिए, साइकिल होना चाहिए या ओपन चेन होना चाहिए, तो फिर आपने क्या देखना है, इस साइकिल के ऊपर और ओपन चेन में आपने फंक्शनल ग्रुप देखना है। अगर आपके पास साइकिल के ऊपर कहीं पर फंक्शनल ग्रुप मिल जाए, अल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड वगैरह, तो आपका साइकिल जो है यानी रिंग वो आपका वर्ड रूट हो जाएगा। अगर ओपन चेन में आपको फंक्शनल ग्रुप नजर आ जाए तो फिर आपके पास ओपन चेन आपका वर्ड रूट होगा। और अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ना ओपन चेन में है ना रिंग में है, तो फिर आप डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के लिए देखें। अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आपके पास रिंग में है तो आपका रिंग वर्ड रूट हो जाएगा, और अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आपके पास ओपन चेन में है तो आपका ओपन चेन ही वर्ड रूट हो जाएगा और रिंग क्या हो जाएगा, वो ब्रांच बन जाएगा। फिर अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं है तो आपने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स देखने हैं वर्ड साइकिल में और ओपन चेन में। अगर रिंग में नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा है तो रिंग आपका वर्ड रूट हो जाएगा और ये ओपन चेन ब्रांच बन जाएगा। और अगर ओपन चेन में एक नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा है, रिंग में एक नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कम है, तो आपका रिंग आपका ब्रांच हो जाएगा और ओपन चेन आपका वर्ड रूट बन जाएगा। लेकिन अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स भी सेम है, फंक्शनल ग्रुप भी नहीं है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं है, तो फिर आप देखें कि आपने फिर प्रायोरिटी किसको देनी है, रिंग को।
तो फिर आपका वर्ड रूट कौन हो जाएगा, रिंग हो जाएगा। यानी यहाँ पर देख ले, यहाँ पर हमारे पास न तो यहाँ पर कोई फंक्शनल ग्रुप है, न यहाँ पर कोई फंक्शनल ग्रुप है, न यहाँ पर कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है, न यहाँ पर कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है। इधर भी कार्बन की तादाद 4 है, इधर भी कार्बन की तादाद 4 है। तो अब हम प्रायोरिटी किसको देते हैं, रिंग को। और देख ले मैंने प्रायोरिटी किसको दी है, रिंग को, 1 ब्यूटाइल साइक्लोब्यूटेन। यानी ये मैंने क्या ले लिया, ब्रांच लिए और वर्ड रूट को मैंने, यानी रिंग को मैंने वर्ड रूट ले लिया। अब यहाँ पर मैं आपको समझा दूं कि फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी ग्रेटर है डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड से, और इसकी प्रायोरिटी ग्रेटर है नंबर ऑफ कार्बन एटम से। मतलब ये है कि अगर आपके पास नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हो, चाहे वर्ड रूट यानी रिंग की कम हो और ओपन चेन की ज्यादा हो, लेकिन आपके पास डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आपके रिंग में है, तो रिंग आपका वर्ड रूट हो जाएगा और ओपन चेन आपका क्या हो जाएगा, ब्रांच बन जाएगा। फिर हम बात करते हैं फर्स्ट ग्रुप और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में से, कि चाहे आपके पास डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड रिंग में हो या ओपन चेन में हो, लेकिन दूसरी तरफ या रिंग में या ओपन चेन में आपके पास फंक्शनल ग्रुप हो। यानी मतलब मैं कहता हूं कि इधर ओपन चेन में आपके पास क्या है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है, और रिंग में क्या है, आपके पास फंक्शनल ग्रुप है। तो आपका वर्ड रूट क्या हो जाएगा, रिंग हो जाएगा, और आपका ओपन चेन क्या हो जाएगा, ब्रांच बन जाएगा, क्योंकि हमारे पास फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी क्या है, ग्रेटर है। और अगर जरा देख ले, हम ये कहते हैं कि इनकी तादाद 20 ज्यादा है, लेट्स सपोज इनकी तादाद क्या है, 5 है। यहाँ पर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी इधर है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप हमारे पास रिंग में है, तो हमारा रिंग ही वर्ड रूट हो जाएगा और वो क्या बन जाएगा, ब्रांच बन जाएगा। इसी तरह अगर यहाँ हमारे पास कार्बन की तादाद भी कम है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं है, हमारे पास जो रिंग है उसकी, इसमें कार्बन की तादाद भी ज्यादा है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड भी इसमें है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप हमारे पास ओपन चेन में है, तो हमारा ओपन चेन क्या हो जाएगा, वो हमारा वर्ड रूट बन जाएगा, और रिंग क्या हो जाएगा, वो हमारा ब्रांच बन जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये रूल आपको अच्छी तरह समझ में आ चुका होगा। अब हम कुछ और एग्जाम्पल आपके साथ सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर लेते हैं। मैं जरा स्क्रीन चेक कर लो, बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। तो मेरे पास कुछ और एग्जाम्पल है, वो देख लेते हैं। ये वाला एग्जाम्पल देख ले, ये आई थिंक एग्जाम्पल नंबर 6 आ रहा है या एग्जाम्पल नंबर 7, जो भी है आपको पता है, मैं तो बोल चुका। तो मैं लिखता हूँ कि ये मेरे पास एग्जाम्पल नंबर 6 है। तो एग्जाम्पल 6 में मेरे पास एक कंपाउंड है साइक्लोप्रोपेन, और साइक्लोप्रोपेन के साथ ये एक ब्रांच है। अब जरा देख ले, ब्रांच में मेरे पास यानी ओपन चेन में कार्बन की तादाद ज्यादा है, इधर कम है, तो ये मेरे पास ब्रांच बन जाएगा। सो 1 2 3 4, यानी 1 पर हमारे पास क्या है, 1 साइक्लोप्रोपाइल, 1 साइक्लोप्रोपाइल, और वर्ड रूट क्या हो गया, ब्यूटेन, 1 साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेन। ये इस कंपाउंड का नाम हो गया। एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल 7 हमारे पास क्या है, ये वाला कंपाउंड है। ये देख ले, कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूट है, यहाँ से नंबरिंग करते 1 2 3। सो 1 2, यहाँ पर इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 इंटू 1 मिथाइल, 1 मिथाइल इथाइल, 1 मिथाइल इथाइल सब्स्टिट्यूएंट। ये ब्रांच का नाम हो गया। अब हमारे पास वर्ड रूट का नाम क्या है, साइक्लोप्रोपेन। क्या है, साइक्लोप्रोपेन। ये हमारे पास इस कंपाउंड का नाम हो गया। एग्जाम्पल नंबर 8 देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8, एग्जाम्पल 8 क्या हो सकता है, ये वाला हमारे पास है। एग्जाम्पल नंबर 8 है साइक्लोप्रोपेन, और साइक्लोप्रोपेन के ऊपर यहाँ एक ब्रांच है और एक का ब्रांच नीचे है, यानी ये तो इथाइल है और ये क्या है, मिथाइल वाला है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मैं यहाँ से शुरू कर लेता हूँ। तो ये 1 1 2 3, और यहाँ से शुरू कर लेते हैं 1 2 3। तो जरा देख ले, इसका नाम क्या होने वाला है, इसका नाम होने वाला है 1 1 इंटू 1, यानी इस सब्स्टिट्यूशन का नाम हम पहले देख लेते हैं, हम लोकेटर नंबर को नहीं देखते। इस सब्स्टिट्यूशन का नाम क्या है, 1 2, यानी 1 मिथाइल, 1 मिथाइल इथाइल,
वन मिथाइल इथाइल। और इसका नाम क्या है? इसका नाम है सिर्फ इथाइल। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या होगा? ये यानी यहाँ पर एलएसआर और एफपीडी दोनों टाइड है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर के मुताबिक हम यहाँ से नंबरिंग शुरू करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ई आ रहा है। सो ये वाला नंबर सिस्टम आप मिटा दे, ये वाला नंबर सिस्टम सही हो जाएगा 1 2 3, क्योंकि 1 पर हमारे पास इथाइल आ जाएगा। सो इसका नाम क्या होगा? 1 इथाइल। ये तो नॉर्मल सब्स्टिट्यूट है, कम्प्लेक्स नहीं है। दूसरा है हमारे पास 2 पर हमारे पास कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूट है 2 इंटू 1 मिथाइल इथाइल। और अब वर्ड रूट का नाम क्या है हमारे पास? वो तो साइक्लोप्रोपेन है, साइक्लोप्रोपेन। क्लियर है? ये इस कंपाउंड का नाम, यानी एग्जांपल नंबर 8 का। और मेरे सारे पेन में इंक जो है वो खत्म हो चुका है, और मेरे पास बोतल में भी इंक खत्म हो चुका है। तो आज थोड़ा सा गुजारा कर लेते हैं, कल इंशाल्लाह इंक आ जाएगी। एग्जांपल नंबर 9। तो एग्जांपल नंबर 9 में मेरे पास कंपाउंड है ये वाला, ये देख ले, अजीब किस्म का कंपाउंड है। तो हम शुरू करते हैं यहाँ से 1 2 3 4 5, और इसका या तो ये कंसिडर कर ले 1 2, या ये कंसिडर कर दे 1 2, या ये कंसिडर कर दे 1 2, लेकिन फिर दो ब्रांचेस होने वाले हैं। तो एक ये ब्रांच है, एक ये ब्रांच है। मैंने इसको मेन ब्रांच ले लिया और इसको सब ब्रांचेस ले लिए इन दो को। तो ये मेरे पास एक ऐसा सब्स्टिट्यूट है, एक ऐसा ब्रांच है जो इसके फिर से दो सब ब्रांच है, और दोनों है ही 1 पर। तो मैं इसको नाम दूंगा, यानी ये जो मेन ब्रांच है ये 1 पर है, और 1 पर ये सब ब्रांचेस भी दोनों 1 पर है। सो 1 1 डाई मिथाइल 1 1 डाई मिथाइल 1 1 डाई मिथाइल। और मेन ब्रांच का नाम क्या है? इथाइल। इथाइल। और अब हमारा वर्ड रूट का नाम क्या हो गया? साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन। ये हो गया हमारे पास एग्जांपल नंबर 9। मैं इसको मिटा दो, आगे चलते हैं। और यहाँ से फिर हमारे पास एक और एग्जांपल आता है, एग्जांपल 10। एग्जांपल 10 क्या है हमारे पास? हेक्सेन है, साइक्लोहेक्सेन। और साइक्लोहेक्सेन पर दो ब्रांचेस है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, ये दो ब्रांचेस हैं। तो ये देख लीजिए हमारे पास इथाइल है, इसका नाम क्या है? इथाइल। और इसका नाम क्या है? 1 2, यानी ये हमारे पास 1 मिथाइल इथाइल, 1 मिथाइल इथाइल वाला ब्रांच है। तो हम नंबरिंग कहाँ से कर सकते हैं? 1 2 3 या 1 2 3, यहाँ से शुरू करते हैं, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर से ये वाला सही है। सो 1 2 3 4 5 6। अब 1 पर है हमारे पास, 1 पर है इथाइल 1 इथाइल 1 इथाइल। और 3 पर है हमारे पास कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। सो 3 ब्रैकेट शुरू 1 मिथाइल 1 मिथाइल इथाइल, ये मेन ब्रांच का नाम हो गया। सो 1 मिथाइल इथाइल। अब वर्ड रूट का नाम क्या है? साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। इसके बाद हमारे पास है एग्जांपल नंबर 11। एग्जांपल नंबर 11। एग्जांपल नंबर 11 ये हो सकता है हमारे पास, ये देख ले, यहाँ इसके साथ है। अब ये देख ले हमारे पास इन दोनों में से वर्ड रूट तो ये होने वाला है, क्योंकि साइक्लोहेक्सेन में हमारे पास 6 कार्बन है, और इधर हमारे पास 4 कार्बन, एक ही कार्बन है। ये देख ले, एक ही कार्बन। अब इस कार्बन के बाद याद रखें कि जो कार्बन आपके पास डायरेक्टली जुड़ा होगा, जो कार्बन डायरेक्टली जुड़ा होगा मेन चेन के साथ या मेन रिंग के साथ या मेन कंपाउंड के साथ, वो आपके मेन ब्रांच का हिस्सा होगा, वो आपके मेन ब्रांच है। तो ये होगा हमारे मेन ब्रांच का कार्बन नंबर 1 है। लेकिन चूंकि इस कार्बन से फिर
क्या निकल चुका है, हमारे पास एक ब्रांच निकला है। ये ब्रांच है, ये इसके साथ हम नहीं ले सकते क्योंकि ये एक ओपन चेन वाला कार्बन है और ये तीनों हमारे पास साइक्लिक चेन वाले कार्बन है। तो साइक्लिक चेन वाले कार्बन हमारे पास एक अलग चीज है और ओपन चेन वाले कार्बन एक अलग चीज है। सो ओपन चेन में हमारे पास एक ही कार्बन है, यानी हमारे पास ओपन मेन ब्रांच में हमारे पास एक ही कार्बन है और इस ब्रांच के साथ ये एक सब ब्रांच निकल चुका है जिसको हम कहेंगे साइक्लोप्रोपेन। ये है हमारे पास साइक्लोप्रोपाइल। अब इसको हम क्या कहेंगे, साइक्लोप्रोपाइल। लेकिन ये है कहाँ पर, मिथाइल पर। सो साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल, इसको हम क्या कहेंगे, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल। और ये किस पोजीशन पर है, 1 पर है, यानी 1 पर साइक्लोप्रोपाइल है। और फिर इसका मेन ब्रांच का नाम क्या हो गया, मिथाइल। और ये इधर से किस पोजीशन पर है, 1 पर, 1 2 3 4 5 6। तो हम इसका नाम इस तरह लिखेंगे कि 1 पर हमारे पास ये टोटल ब्रांच मौजूद है और फिर यहाँ पर ये 1 पर साइक्लोप्रोपाइल है, साइक्लोप्रोपाइल, ये इसका सब ब्रांच हुआ और मेन ब्रांच का नाम क्या है, मिथाइल। 1 साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल। अब वर्ड रूट का नाम क्या होगा, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। क्लियर है। इसके बाद हमारे पास कंपाउंड है ये वाला, इस तरफ को साफ कर लेते हैं फिर से। ये देख ले, हमारे पास ये 2 कंपाउंड रहते हैं, फिर हम फिनिश करते हैं लेक्चर को। यहाँ पर है हमारे पास आयोडीन और नीचे है हमारे पास क्लोरीन। ये आयोडीन है, क्लियर, ये आयोडीन है और ये क्लोरीन है। तो एक नंबरिंग सिस्टम तो ये हो सकता है कि 1 2 और एक नंबर सिस्टम ये हो सकता है 1 2। इसका नाम है, यहाँ देख ले, यहाँ मेन ब्रांच में कार्बन नंबर 1 ये है, मेन ब्रांच में कार्बन नंबर 1 ये है, ये 1 पर आयोडीन है और 1 पर क्लोरीन है। तो इसका नाम हो जाएगा 1 आयोडो, 1 आयोडो मिथाइल। ये हो जाएगा 1 आयोडो मिथाइल और ये हो जाएगा 1 क्लोरो मिथाइल, 1 क्लोरो मिथाइल, 1 क्लोरो मिथाइल। और इसको हम ये भी कह सकते हैं कि 1 ना ही ऐड कर दे क्योंकि मिथाइल है, तो हम ये कह सकते हैं कि आयोडो मिथाइल, आयोडो मिथाइल, क्योंकि ये पता है हमें कि मिथाइल में हमारे पास कार्बन नंबर 1 पर ही आयोडीन होगा। और इसको हम कह सकते हैं क्लोरो मिथाइल, क्लोरो मिथाइल। अब हम बात कर लेते हैं कि कहां से कहां तक शुरू करें, यानी इधर से आ जाए 1 2, या इधर से चले जाए 1 2 ऊपर की तरफ। तो दोनों एलएसआर भी टाइड है, यहाँ पर एफपीडी भी टाइड है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर अगर देखा जाए तो ये है क्लोरोमिथाइल और ये है आयोडोमिथाइल, ए बी सी डी। तो ये वाला क्या हो जाएगा, पास कर जाएगा, मतलब हमारे पास ये वाला नंबर सिस्टम रॉन्ग आएगा और ये वाला सही है। सो हम कहते हैं कि एक है हमारे पास 1 पर 1 क्लोरो, 1 क्लोरो मिथाइल और 2 आयोडो मिथाइल। 2 पर है हमारे पास आयोडो मिथाइल, 1 क्लोरोमिथाइल, 1 पर है हमारे पास क्लोरोमिथाइल और 2 पर है आयोडो मिथाइल। और मेन यानी मेन चेन का, मेन साइकिल का नाम क्या है, वर्ड रूट का नाम क्या है, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। तो ये इस कंपाउंड का नाम हो गया 1 क्लोरोमिथाइल 2 आयोडो मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। और इस तरह आपके पास ये वाला कंपाउंड है, ये हो गई हमारे पास एग्जांपल नंबर 13 था या कितना था, आई थिंक मैं भूल चुका हूँ। एग्जांपल 14 हमारे पास ये कंपाउंड है, ये देख ले। यहाँ पर ये थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है लेकिन आपने डरना नहीं। आयोडीन और आयोडीन के साथ ये है क्लोरीन और ये हमारा ब्रोमीन। अब जरा देख ले, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, एक तो यहाँ से नंबरिंग कर सकते हैं 1 2 3 4। तो ये नंबर सिस्टम हमारे पास हो जाएगा, एक 1 पर, एक 2 पर
और एक 4 पर। दूसरा नंबर सिस्टम हो सकता है, दूसरा नंबर सिस्टम ये हो सकता है कि ये आ जाए 1 2 3 4, यानी एक है हमारे पास 1 पर, एक है हमारे पास 3 पर, एक है हमारे पास 4 पर। क्लियर है? और बस ये दो हो सकते हैं आई थिंक। यहाँ से शुरू हो जाए तो 1 2 3 4, और यहाँ से शुरू हो जाए 1 2 3 4, और एक यहाँ से भी हो सकते हैं, एक यहाँ से भी जा सकते हैं 1 2 1 2 3 4 5। तो ये क्या हो जाएगा, तीसरा नंबर सिस्टम हमारे पास क्या आता है, एक 1 पर, एक 2 पर और एक 5 पर। तो एलएसआर के मुताबिक अगर देखा जाए, एलएसआर के मुताबिक यहाँ से आता है कितना, 1 + 2 + 4, यहाँ से आता है 7, यहाँ से कितना आता है 8, और यहाँ से कितना आता है, यहाँ से भी 8 आ रहा है। तो एलएसआर के मुताबिक तो ये ठीक है, ये दोनों क्या है, गलत है। एफपीटी के मुताबिक यानी फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस के मुताबिक पहला पॉइंट तो सबका 1 है, सेकंड पॉइंट इसका 2 है, इसका 3 है, इसका 2 है। तो ये वाला सेकंड पॉइंट के मुताबिक ये वाला भी क्या हो रहा है, गलत, यानी ये वाला सेकंड वन जो है ये एफपीडी से भी निकल रहा है, क्योंकि ये 3 है और इनके 2 है, ये 3 है और इनके 2 हैं। तो फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस में ये 2 इनसे जीत जाते हैं। लेकिन थर्ड में अगर हम देख ले तो थर्ड में फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस में ये वाला तो अब हम नहीं कंसिडर करते। फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस के मुताबिक ये वाला जीत जाता है, क्योंकि इसका 4 है और इसका क्या है 5 है। तो हमारे पास ये वाला नंबर सिस्टम करेक्ट है, 1 2 4, 1 2 3 4। सो हम क्या करेंगे, एक यहाँ से नंबरिंग सिस्टम करेंगे। क्लियर है? 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो ये हो जाएगा 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो 1 क्लोरो, 4 ब्रोमो 1 क्लोरो और 2 आयोडो, 2 आयोडो। अब मेन वर्ड रूट का नाम क्या है, साइक्लोहेक्सेन। यहाँ पर डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ साइक्लोहेक्सेन। तो ये इस कंपाउंड का नाम हुआ। अब जरा देख ले, यहाँ पर हमारे क्लोरीन का पोजीशन क्या है 1 है, ब्रोमीन का पोजीशन क्या है 4। तो आपने इसको नहीं देखना कि हम जहाँ पर जो ब्रांच 1 पर आ रहा है उसको हम पहले लिखेंगे, जो 2 पर आ रहा है उसको हम दूसरे नंबर पर लिखेंगे, जो 3 पर आ रहा है उसको हम 3 पर लिखेंगे। नहीं, आपने किसको देखना है, सब्स्टिट्यूएंट में भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो पहला आता है पहले आपने उसको लिखना है। जैसे कि हम सॉरी, पहले ब्रोमीन को लिख दिया 4 ब्रोमो, फिर लिख दिया क्लोरीन को, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले बी आता है, फिर सी आता है, और फिर लास्ट में क्या आता है, क्लोरीन आता है। सॉरी आयोडीन। 4 ब्रोमो 1 क्लोरो 2 आयोडो साइक्लोहेक्सेन, इसका क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा। अब मैं कुछ एग्जांपल्स आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए भी लेकर आया हूँ, तो आपने वो भी करने हैं, होमवर्क वाले कुछ एग्जांपल्स। होमवर्क वाले एग्जांपल में से एक एग्जांपल है आपका, तो ये क्या है आपका होमवर्क। होमवर्क होमवर्क में पहला कंपाउंड हमारा ये है, नंबर 1 साइक्लोब्यूटेन। और साइक्लोब्यूटेन में ये देख लें, एक कंपाउंड, एक ब्रांच यहाँ पर और एक ब्रांच यहाँ पर, दोनों ही कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। दूसरा जो कंपाउंड है वो क्या है, ये वाला साइक्लोप्रोपेन। और साइक्लोप्रोपेन के साथ 1 2 3 4, और यहाँ पर है आपके पास ब्रोमीन। तीसरा जो आपके पास कंपाउंड है यहाँ पर वो क्या है, 1 2 3 4 5 6 साइक्लोहेक्सेन 1 2 3, और यहाँ पर है आपके पास साइक्लोब्यूटेन, और यह है आपके पास नाइट्रो ग्रुप। चौथा जो एग्जांपल है या कंपाउंड है जो आपके लिए होमवर्क के लिए मैं देने वाला हूँ वो है ये साइक्लोप्रोपेन। और साइक्लोप्रोपेन के साथ है
इधर ये वाला कंपाउंड, सॉरी ब्रांच, इधर ये वाला ब्रांच और इधर ये वाला ब्रांच। तो आपने इन 4 कंपाउंड्स को घर में हल करके मुझे कमेंट सेक्शन में इनका आंसर देना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज आपको ये वाला लेक्चर भी काफ़ी पसंद आया होगा। नहीं आया है तो हम सॉरी करते हैं, और अगर आया है तो फिर भी हम खुशी फील करते हैं कि आपको हमारा लेक्चर पसंद आ रहा है। और आपसे बस सिर्फ हमारी एक ही रिक्वेस्ट है कि बस यार मन लगाकर स्टडी किया करें, अपने टाइम को खुद में ही इन्वेस्ट करें, बी नाइस विद योर सेल्फ। जब भी मैं अपने स्टूडेंट्स से बात करता हूँ, मेरी खुद भी मतलब मैं क्या हूँ, आप लोगों की तरह अभी मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ, मतलब मैं कोई बड़ा सा टीचर नहीं हूँ, ना कोई मेरी इतनी वो है कि मैं खुद को टीचर कंसिडर करूँ। नहीं, मैं भी आपकी तरह स्टूडेंट हूँ, कभी मैं आपसे सीखूंगा, कभी आप मुझसे सीखेंगे। लेकिन मेरी जो अपनी एक्सपीरियंस है 2, 3, 4 साल के टीचिंग का और लाइफ का, वहाँ से मुझे ये थोड़ा-सा मालूम हो रहा है, आपको क्या लगे, कि हमें खुद के साथ ना ये सोना है, अपने टाइम को खुद में इन्वेस्ट करना है, किसी भी दूसरे बंदे को अपना टाइम नहीं देना। ना आपका फ्रेंड 100% आपके पास प्योर हो सकता है, ना आपके कोई रिलेटिव्स आपके पास 100% प्योर हो सकता है। जैसे कि हमारे कज़न्स रूल कहता है कि देयर इज़ नो 100% प्योर आयनिक बॉन्ड। हमारे पास कोई भी आयनिक बॉन्ड हो, उसमें कहीं न कहीं कोवेलेंट कैरेक्टर आता है। इसी तरह जो भी हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड है, उसमें कहीं न कहीं आयनिक कैरेक्टर आता है। लेकिन सिर्फ़ एक बॉन्ड है, जो कि क्या होता है 100% प्योर होता है, और वो क्या होता है हाइड्रोजन का हाइड्रोजन के साथ, क्लोरीन का क्लोरीन के साथ, नाइट्रोजन का नाइट्रोजन के साथ। मतलब क्या है कि आपका जो बॉन्ड है अपने साथ ही क्या है प्योर है, किसी दूसरे के साथ आपका बॉन्ड प्योर 100% नहीं हो सकता। तो जहाँ पर इम्प्योरिटी आती है, ऐसे बॉन्ड से आपने दूर रहना है। तो ये थोड़ी बहुत एडवाइस हमारी भी अगर आप लोग याद रखें तो मे भी आपको हेल्पफुल साबित होगा। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।